बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा की 4 रानियां थीं। उन सभी के 6 पुत्र थे। सभी पुत्र बहुत ही चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख राजगद्दी पर बैठा किया, परंतु छोटे भाई विक्रम ने उसे मरवा डाला और स्वयं राजा बन बैठा। विक्रम राज्य दिनों दिन बढ़ता चला गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन राजा विक्रम के मन में यह विचार आया कि उसे अपने आसपास के देशों के भ्रमण के लिए भी निकलना चाहिए। अब तो उसने अपने छोटे भाई भृतुहरि को राज्य सौंपा, स्वयं एक योगी बना और निकल पड़ा देश भ्रमण के लिए। उसी नगर में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, इस फल को जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और देवता की बात भी बता दी। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे, इससे अच्छा तो मर जाना है। तो क्यों ना तुम यह फल जाकर राजा को दे दो और बदले में राजा से कुछ धन मांग लो। यह सुनकर ब्राह्मण वह फल लेकर राजा भृतुहरि के पास गया और राजा को देवता की सारी बात बताई। राजा भृतुहरि ने ब्राह्मण से वह फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा किया। राजा भृतुहरि अपनी एक रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी रानी को दे दिया। उस रानी की दोस्ती उसी शहर के एक कोतवाल से थी। रानी ने वह फल उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल प्रतिदिन एक वैश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को लेकर वैश्या को देकर आ गया। अब वैश्या ने सोचा कि ऐसा फल तो राजा को खाना चाहिए, इसीलिए वह उस फल को लेकर राजा के पास पहुंच गई और उसे वह फल दे दिया। राजा ने बदले में वैश्या को बहुत सा धन दिया। जब उसने उस फल को ध्यान से देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत महल में जाकर रानी से पूछा कि उसने उस फल का क्या किया था। तब रानी ने कहा, राजन, वह फल तो मैंने उसी समय खा लिया था। तब राजा ने वह फल निकालकर रानी को दिखाया। फल देखकर रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच कह दी। राजा भृतुहरि ने तब पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हो गई। अब तो राजा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि यह दुनिया तो एक माया जाल है, इसमें कोई अपना नहीं, और वह फल देकर बाहर आया और उसे स्वयं खा लिया। अब तो दुखी राजा ने योगी का भेष बनाया, राजपाट छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। राजा भृतुहरि के जंगल में जाने से राज सिंहासन सूना हो गया। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए वहां भेजा और वह देव दिन रात उसी नगर में रहने लगा। इधर जब राजा विक्रम को यह बात मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में वापस आ गया। जिस समय वह लौटा वह समय आधी रात का था। जब राजा विक्रम नगर में प्रवेश करने लगा तो उस देव ने उसे अंदर जाने से रोका। तब राजा ने कहा, मैं राजा विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? यह सुनकर उस देव ने कहा, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की रखवाली के लिए भेजा है। तुम यदि सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। राजा ने थोड़े ही समय में उस देव को पछाड़ दिया। तब वह देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तब उस देव ने राजा को एक रहस्य की बात बताई। उसने कहा, हे राजन, एक ही नगर और एक ही नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे आदमी ने एक तेली के घर जन्म लिया और तीसरे आदमी ने कुम्हार के घर जन्म लिया। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल का राज करता था, परंतु कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर सिरस के पेट से लटका दिया है और अब वह तुम्हें मारना चाहता है। इसलिए हे राजन, तुम सावधान होकर रहना।
ऐसा कहकर वह देव वहां से चला गया। राजा विक्रम अपने महल में वापस आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बहुत खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया और राजा फिर से राज करने लगा। एक दिन की बात है कि शांतिशील नामक एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को तब शक हुआ कि देव ने जिस योगी के विषय में बताया था, कहीं यह वही योगी तो नहीं। यह सोचकर उसने वह फल नहीं खाया, बल्कि भंडारी को दे दिया। योगी राज दरबार में प्रतिदिन आता और राजा को एक फल देकर चला जाता था। एक दिन संयोग से राजा अपना अस्तबल देखने के लिए गया। तभी वह योगी भी वहीं आ पहुंचा और राजा के हाथ में एक फल दे दिया। राजा ने उस फल को उछाला और वह हाथ से छूटकर उसी धरती पर गिर पड़ा। वह फल टूट गया और उसमें से एक लाल निकला। उस लाल की चमक से सबकी आंखें चुंधिया गई। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे हर रोज क्यों देते हैं? तब योगी ने उत्तर दिया, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब राजा ने भंडारी को बुलाकर सारे फल मंगवाए। उन फलों को तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। तब राजा ने जौहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा और जौहरी ने कहा, हे राजन, इनका मूल्य तो करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता, ये इतने कीमती है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर उसे एकांत में ले गया और योगी ने राजा से कहा, महाराज, मैं गोदावरी नदी के तट पर शमशान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। यदि तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मेरा यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए राजन, एक रात तुम हथियार बांधकर अकेले ही मेरे पास अवश्य आना। राजा ने योगी की बात मान ली और योगी अपने मठ में वापस चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला ही वहां पहुंचा। योगी ने राजा को अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब योगी ने कहा, हे राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर एक शमशान में एक सिरस के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ है। तुम उसे मेरे पास ले आओ, तब तक मैं यहाँ पूजा समाप्त करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से चल पड़ा। वह रात बहुत भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे, परंतु राजा हिम्मत से आगे बढ़ता चला गया। जब राजा विक्रम शमशान में पहुंचा तो क्या देखा कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। राजा उस सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। वह पेड़ आग से दहक रहा था। पेड़ पर रस्सी से बंधा हुआ मुर्दा लटक रहा था। राजा उस पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा कटकर नीचे गिर गया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो? राजा का इतना कहना था कि वह मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। तभी वह मुर्दा फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काटकर मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आया और बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास लेकर चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूं, तू कौन है और मुझे कहां लेकर जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूं, मैं तुझे योगी के पास लेकर जा रहा हूं। तब बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा, अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर फिर पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। राजा ने उसकी यह बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में बीतते हैं। अच्छा होगा कि हमारा रास्ता भली बातों की चर्चा में बीत जाए। तो राजन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ,
ले सुन। नमस्कार। बचपन से ही मुझे कहानियाँ पढ़ने का और कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। ये कहानियाँ केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि हर कहानी हमें एक नई सीख, एक नई शिक्षा देकर जाती है, जिसे यदि हम अपनाएं तो अपने जीवन में आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस न्यू चैनल कहानियाँ एंड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।